Hello guys, welcome to my channel once again. I hope you all are doing great at your places. I hope आपको पिछला वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वो है नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी डोमेस्टिक इनकम के बारे में. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी डोमेस्टिक इनकम एट द मार्केट कॉस्ट एंड द डोमेस्टिक इनकम एट द फैक्टर कॉस्ट. आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. आज हम लोग बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में और द रियल जीडीपी के बारे में. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओनली देयर इज़ अ वन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. अगर एक बार ये डिफरेंस क्लियर हो गया देन आपको ये बहुत इजी टॉपिक लगेगा. अदरवाइज आपको लग रहा होगा यार व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज रियल जीडीपी, जीडीपी के ही टाइप्स पढ़े जा रहे हैं. नो, इट्स इजी. ओनली हार्डली 1 से 2 डिफरेंस है दोनों में, अदरवाइज ये सेम है. इन चीज़ों को पढ़ने के लिए बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर. आई होप आपके सारे डाउट्स जो भी हैं नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के रिलेटेड ये सब क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है व्हाट इज अ नॉमिनल जीडीपी. जीडीपी तो आप सबको पता है क्या है. नॉमिनल का मैं आपको एक सिंपल वर्ड बता दूं, द करंट. इस टाइम पे जो अभी प्राइस चल रहा है उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी. लाइक अभी मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया. आज एक चिप्स का पैकेट का प्राइस क्या है, 10 रुपीज़. ठीक है, और 20 वाला लूँगी तो 20 रुपीज़ पैकेट. उस चिप्स का प्राइस जो आज चल रहा है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी. ओके, नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट द करंट प्राइस. जो आज के टाइम पे किसी चीज़ का प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द accounting period. Current price are the price prevailing during the year of estimation. ओके, जीडीपी आप सबको पता है ग्रॉस टोटल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट गुड्स एंड द सर्विसेज. मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास कितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसको बोलते हैं जीडीपी. और उन्हीं गुड्स का और सर्विसेज का रेट जो एक साल में चल रहा है उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी. मतलब जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हमारे देश में एक साल के अंदर और उनका प्राइस क्या है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. अब मैं बोलती हूँ कि चिप्स का प्राइस क्या है आज के टाइम पे, कुरकुरे का प्राइस क्या है, कोल्ड ड्रिंक का प्राइस क्या है, ब्रेड का प्राइस क्या है. ये सारी गुड्स हैं जो एक साल में प्रोड्यूस हो रही हैं. जब हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड की गुड्स को और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करेंगे उनका करंट प्राइस, सिंपल याद रखो जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल के अंदर उनका रेट क्या है मार्केट में, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. ओके, नॉमिनल जीडीपी को निकालते हैं, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉमिनल जीडीपी निकल जाती है. मैं बोलूँ 5 पैकेट चिप्स के बने और एक पैकेट का प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है. एक साल में 5 पैकेट बने चिप्स के और एक चिप्स का पैकेट क्या है, 5 रुपये का है. तो 5 चिप्स का पैकेट क्या हो जाएगा, 25. तुम्हारी निकल गई नॉमिनल जीडीपी. ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ. इट मे बी राइस, इट मे बी वीट, इट मे बी बार्ले, इट मे बी वेजिटेबल्स, इट मे बी फ्रूट्स, इट मे बी क्लोथ्स. कुछ भी एक साल के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और उनकी वैल्यू निकालने के लिए क्वांटिटी और उसके प्राइस को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी. ठीक है, अब मैं लेती हूँ एक ब्रेड का प्राइस है 20 रुपीज़ और हमारे देश में 100 पीसेज ऑफ ब्रेड बने. एक ब्रेड का प्राइस है 20 तो 100 पीसेज ऑफ ब्रेड का प्राइस क्या हो जाएगा, इट्स टू बी 2000. तो ये क्या आ गया, दिस इज द नॉमिनल जीडीपी. समझ में आ गया. अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. आई विल बी रेडी टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस. ओके, यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस. ठीक है, समझ में आ गया.
अब बढ़ते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी वो वाली जीडीपी जो बेस ईयर, जीडीपी तो सेम जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई ठीक है, बट इनका प्राइस हम लोग बेस ईयर का प्राइस लेंगे। बेस ईयर है हमारे पास 2011 एंड 12, ठीक है। 2011 में क्या प्राइस था उन सभी चीज़ों का, लाइक आज मैंने ब्रेड प्रोड्यूस कर रही हूँ, आज का ब्रेड का प्राइस है 20 रुपीज, दिस इज द नॉमिनल जीडीपी, और 2000 बेस ईयर, और बेस ईयर में इस ब्रेड का प्राइस क्या था, इट मे बी 10 रुपीज, ठीक है। सो बेस ईयर अगर मैं बोलूँ रियल जीडीपी कितनी है 10 रुपीज, नॉमिनल जीडीपी कितनी है 20 रुपीज। नॉमिनल मतलब आज के टाइम पे क्या रेट चल रहा है, रियल मतलब बेस ईयर में क्या रेट चल रहा था। बेस ईयर मतलब वो वाला ईयर जिससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, और बेस ईयर इस टाइम है 2011 एंड 12। It refer to GDP at constant price. It is the market value of goods and services produced within the territory during the accounting period as the base year price. Base year जो हमारा पुराना रेट था, ताकि हम लोग मेजर कर सकें कि उस टाइम और आज के टाइम के रेट में क्या चेंज हुआ है। रियल जीडीपी को भी निकालने का फॉर्मूला सेम है, क्वांटिटी इनटू द प्राइस, बट दिस प्राइस इज द बेस ईयर प्राइस, ठीक है। अब मैं बोलूँ, मैंने ब्रेड की एग्जांपल ली, 100 पीसेस ब्रेड प्रोड्यूस किए, ठीक है। नॉमिनल रेट मतलब करंट प्राइस जो इस ब्रेड का है वो है 20, और जो बेस प्राइस है इस ब्रेड का वो है 10, ठीक है। अब इसको कंपैरिजन करो, ठीक है। अब रियल जीडीपी अगर मेरे को निकालनी होगी तो 100 पीसेस ऑफ ब्रेड बने, एक ब्रेड का रुपीस है 10, तो कितना आ गया 1000। अब मैं इसी का नॉमिनल जीडीपी निकालूं, 100 पीसेस ब्रेड बने बट आज के टाइम पे क्या है 20, सो नॉमिनल जीडीपी कितना आया 2000। सो हम लोग रियल और नॉमिनल जीडीपी इसीलिए लेते हैं ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सकें कि गुड्स के प्राइस बढ़े हैं मार्केट में या कम हुए हैं, ठीक है। और हम लोग एक एस्टिमेशन लगा सकें कि हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है या रिसेशन में जा रहे हैं, ठीक है। टू नो दिस थिंग हम लोग नॉमिनल और रियल जीडीपी को देखते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर सबको कि व्हाट इज़ नॉमिनल। सिंपल, नॉमिनल आज के टाइम पे क्या रेट चल रहा है, रियल जो बेस ईयर के टाइम पे रेट चल रहा था। क्यों करते हैं, टू नो द चेंज इन प्राइस, क्या हुआ है उन क्वांटिटीज में, ठीक है। व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द प्राइस ऑफ ऑल दैट गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप अब आप सबको क्लियर होगा व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप ये सबको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड बी विद मी टिल द नेक्स्ट चैप्टर। जब तक नहीं आता है तब तक इन सभी पुराने चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए, और इन सभी चैप्टर को रिवाइज करने के बाद कोई डाउट होगा तो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो बाय बाय, टेक केयर।